बादाम खाने से अकल आती है, कोई बादाम खाने से अकल नहीं आती। नहीं तो जितने पैसे वाले लोग हैं इनके सबके बच्चे आज बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे होते। अगर बादाम खा के अकल आती तो भगवान को कोई नहीं मानता। आज लोग भगवान को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि अकल, मैंने क्लास की शुरुआत में कहा, अकल उसकी मोनोपोली है। कभी किसी डॉक्टर अंबेडकर को दे देता है, महान बना देगा, किसी गांधी जी को दे देगा, कभी गलती से किसी अवध ओझा को दे दिया। ऐसे ऐसे मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कोई सिस्टम सही नहीं लग रहा तो सबसे पहले फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। समझ में आ गया? जब मैं इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहा था तो एक आदमी बुजुर्ग से थे, आए मेरे पास, बोले भैया, मैंने कहा हाँ, बोले पैसा तो बहुत रखे होगे। तो मैंने कहा क्यों बताएं, कहीं रखे हो? तो मैंने कहा थोड़ा बहुत रखे। कहा नाम भी है? मैंने कहा थोड़ा बहुत है। ये नरक में क्यों कूद गए? आप इतनी अच्छी जगह बैठे थे, आपको यहाँ कूदने की क्या जरूरत थी? तब मैंने उनको गीता का एक श्लोक सुनाया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा। तो जैसे भगवान विष्णु को क्या जरूरत है वैकुंठ से नीचे आने में? कोई जरूरत नहीं, इतनी अच्छी जगह रहते हैं, आते हैं ना। तो जब भगवान विष्णु वैकुंठ से नीचे आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता? जनरल से एसी क्लास में जाना आसान है, एसी से जनरल में जाना बहुत चैलेंज है। कभी कोशिश करके देखना। तो वही मैंने कहा ना, ये कुछ वर्ड दुनिया बनाए गए सिर्फ तुम लोगों को डराने के लिए। उसमें से एक वर्ड है डिफीट, हार जाओगे, कभी नहीं हारोगे। जज्बा रखो पूरी दुनिया पे कब्जा करने का, 24 आवर्स। समझ में आ गया कि नहीं? मोटिवेशन होना चाहिए। एक जगह लिखा था ना, एक ब्यूटी पार्लर पे लिखा था, हमारे यहाँ हर प्रकार का मेकअप किया जाता है। तो एक भैंस जाके खड़ा होकर देख रही, तो मोटिवेशन किसी को कहीं से मिल सकता है। भैंस भी देखी होगी, गई थी कैसी, निकली है कैसे, तो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन जागा, आई कैन ऑल्सो चेंज। सफलता इज इक्वल टू शक्ति प्लस साधना। जिसके सपने बड़े होंगे उसका संघर्ष भी बड़ा होगा। एक चम्मच दूध पीने से प्रोटीन नहीं बढ़ेगा शरीर में। तुम्हारी बाहर जो भी अचीवमेंट होगी, ये न्यूटन का चौथा लॉ था, वो बता नहीं पाया। उसने बाद में मुझसे कहा अवध भाई बता देना, मैंने कहा मैं बता दूंगा। तुम्हारी इस दुनिया में जो भी बाहर अचीवमेंट होगी वो तुम्हारी इनर पावर का आउटकम होगी। अगर तुम बाहर अचीवमेंट चाहते हो तो अंदर अपने आप को मजबूत कर लो, मेंटली और फिजिकली, और कोई रास्ता नहीं बेटा। ये नेचर को देखो, नेचर को, ये चारों तरफ तुम्हें शिक्षा दे रहा है। कभी किसी को कैक्टस के पेड़ पे जल चढ़ाते हुए देखो? लेकिन तुलसी के पेड़ पे सब जल चढ़ाते हैं। क्यों? यूटिलिटी। दुनिया में बस एक ही सिद्धांत काम करता है, द थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। कभी किडनी पे गाना सुने हो? पैनक्रियाज पे, लीवर पे? कभी किसी को सुने कहते हो कि तुम मेरी लीवर में रहती हो? सब यही कहते हैं कि भैया तुम हमारे दिल में रहते हो, वो कहती तुम मेरे दिल में रहते हो। तो दिल ही क्यों? क्योंकि किडनी फेल कर जाए तो ट्रांसप्लांट हो जाए, डायलिसिस 5 साल चल सकती है, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए, लेकिन अगर हार्ट फेल हो जाए तो आदमी उसी वक्त खत्म। तो जिसकी जितनी उपयोगिता उसकी उतनी कीमत। तो तुम जिंदगी में सिर्फ एक काम करो, तुम दुनिया के पीछे मत पड़ो। दुनिया शक्ति की गुलाम है, तुम शक्ति के पीछे पड़ो। जब तक मुखिया जो होता है, हेड ऑफ द फैमिली, भाई गांधी जी को बहुत लोगों ने कहा ये पोस्ट ले लो, ये पोस्ट ले लो, ऐसा कर लो। अरे बोले चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। वो जो रामराज्य का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अ पर्सन विद एनलाइटेंड इनसाइट। डॉक्टर अंबेडकर को मैं बार बार कोट करता हूं, अमेरिका चले जाते, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी लगातार उनको बुला रही थी, क्या जरूरत थी भारत में मरने की? लेकिन एक उपलब्धि के बाद जब व्यक्ति के अंदर ये होता है कि नहीं सेवा करना है। निजाम ऑफ हैदराबाद 2000 करोड़ रुपए दे रहा था, 2000 करोड़ 1956 में। सोचो आज कितना रुपया हुआ होगा। और बड़ी छोटी सी शर्त थी उसकी, उसको कह रहा था कि अगर आप रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हो, बुद्धिस्ट बन रहे हो, आप इस्लाम कबूल कर लो, 2000 करोड़ ले लो। इस देश को आप जैसा नेता चाहिए, पढ़ा लिखा, विजनरी, स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्टी ऑफिस के बेंच पे सोते थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई उनकी जेब में सिर्फ 14 रुपए थे। उनकी लास्ट विश ये थी कि मुझे लकड़ी में ना जलाया जाए, उसमें पैसा खर्चा होता है, मैं गरीब देश का नेता हूं, मुझे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में जलाया जाए। तो जब तक यूपी और बिहार के लोग फिर से लोहिया जैसे लोगों को सामने नहीं लाएंगे तब तक उनकी परेशानी बनी रहेगी। जरूरी नहीं कि सब आईएएस की तैयारी करें, नो। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, बहुत अच्छे, और आपको बनना चाहिए। भारत में 1 अरब 50 करोड़ लोग रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के एक प्रोडक्ट को 1 लाख की मार्केट मिल गई 100 रुपए पे, तो आप सोचो 1 करोड़ रुपए महीने कमाओगे आप। ये रोग मत पालो कि मुझे भी आईएएस बनना है, फिर दहेज लेना है। कोई दहेज वहेज नहीं मिलेगा।
कहीं ड्रम व्रम में बंद हो जाओगे फालतू में। इस देश में एक नशा है किसी चीज को करने का। एक आदमी आईएएस की तैयारी करेगा, सब करेंगे, नहीं, दिस इज नॉट अ कंपल्शन। तो यहाँ पटना में बहुत से लड़कों का खर्च बहुत ज्यादा आता है, तो लिख के रख लो भैया हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। ये पैसा आप खर्च ज्यादा, मतलब आप बहुत एडवांस चीज खोज रहे हैं। और सरस्वती की खराबी है, वो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं पसंद करती, सिंपल सिटी रही है एकदम। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ इमाइल कुए, आज जाके पढ़ना गूगल पे, इमाइल कुए। उस आदमी ने एक थेरेपी शुरू की थी, सबकॉन्शियस थेरेपी, और दुनिया के ऐसे ऐसे पेशेंटों को उसने ठीक किया सिर्फ एक इलाज करके। आंख बंद कराता था और कहता था 1 घंटे तक एक ही चीज रिपीट करो कि मैं स्वस्थ हूं, और 21 दिन करवाता था वो। और उसके 80% पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, जब कैंसर की कीमोथेरेपी नहीं थी तब वो कैंसर के पेशेंटों को ठीक करता था, क्योंकि जिस बात को तुम रिपीट करते रहते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और जो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गई वो तुम्हें वहां तक पहुंचा कर रहेगी। एक साहब ने मुझसे लंदन में कहा भारत पे हमेशा हमला होता रहा, तुम्हारी भारत के लोग कितने कमजोर है, जब देखो तब हमला होता रहा, कब्जा होता रहा। अरे मैंने कहा तुमने गौर से हमारा इतिहास नहीं पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ना। हम तो ऐसे आक्रमणकारी हैं जहां सेनाएं नहीं जाती, सिर्फ लोग जाते हैं। एक आदमी, स्वामी विवेकानंद, पूरा पश्चिम पे कब्जा। इसको हम बोलते हैं कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, ध्यान। आज इस ध्यान की जो संपदा है इसका मजाक उड़ाया जाता है कि अरे आंख बंद करके बैठने से क्या होगा, हिम्मत की बात है आंख बंद करके बैठना। 50 घंटे तुम आंख खोल करके बैठ सकते हो, 1 घंटे आंख बंद करके नहीं बैठ सकते।